दिल्ली चुनाव के बीच रोहिंग्या घुसपैठियों पर जबरदस्त एक्शन, केजरीवाल की उड़ी नींद। दिल्ली पुलिस ने 9 बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को किया गिरफ्तार। देखिए, इस साल अभी तक जो 5 दिन हुए हैं 2025 में, तो हमने 9 फॉरेन नेशनल्स को ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया में इलीगली रह रहे थे। वो 9 के 9 जो हैं बांग्लादेशी नेशनल हैं और उनको हमने डिपोर्टेशन के लिए एफआरआरओ के पास भेज दिया है। फर्जी दस्तावेज के साथ अवैध घुसपैठियों को नबी करीम होटल से गिरफ्तार किया। अमित शाह और एलची का निर्देश, घुसपैठियों की पहचान कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जबरदस्त कार्रवाई लगातार जारी है। अब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से 9 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, इनमें से कई जो घुसपैठी हैं वो दरअसल एक होटल से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया ये जा रहा है कि उनका वीजा खत्म हो गया था, जिसके बाद वो इस होटल में छिपे थे और वहां से दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने पिछले 6 दिनों में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को कुल गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां एक बड़ी तफ्तीश के तहत की गई हैं, जिसमें दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 7 बांग्लादेशी नागरिकों को नबी करीम होटल से गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन इन्हें यहां दिल्ली में बसा रहा है, क्योंकि लगातार हमने आपको वो जानकारी दी है कि किस तरीके से फर्जी वोट बैंक जो है वो बनाया जा रहा है, किस तरीके से फर्जी वोटर आईडी कार्ड से लेकर जो वोटर लिस्ट में नाम है वो दरअसल शामिल किए जा रहे हैं। और इसको लेकर हर रोज बीजेपी एक नया खुलासा कर रही है। रोहिंग्या और घुसपैठियों की छानबीन भी लगातार दिल्ली में चल रही है। अमित शाह और एलची के निर्देश के बाद लगातार दिल्ली पुलिस दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है, फिर चाहे वो कालिंदी कुंज का इलाका हो, फिर चाहे वो सीमापुरी का इलाका हो, लक्ष्मी नगर से लेकर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर ये रोहिंग्या घुसपैठ बसे हुए हैं और इनकी छानबीन की जा रही है। इनसे इनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कहां से वो आए हैं और कब से वो रह रहे हैं, क्या उनका आधार कार्ड जो है वो दिल्ली का है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। ये तमाम छानबीन जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन इस कड़ी में अब दिल्ली पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर नबी करीम होटल से ये 7 बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और फिर फर्जी दस्तावेज बनाकर वो यहां पर रह रहे हैं। ये जानकारी इनके जरिए ही दी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इनका टूरिस्ट वीजा खत्म हो गया था और इस वजह से वो होटल में छिपे थे, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और वापस बांग्लादेश इन्हें भेजा जाए, इसकी तैयारी हो रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से कुछ गिरफ्तारियों का दौर बढ़ रहा है, जहां पर मकसद जो है गृह मंत्रालय का यही है कि इन तमाम बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं, जो रोहिंग्या हैं, उनकी छानबीन करके दरअसल उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके से चुनाव है दिल्ली में, और लगातार ये भी देखने को मिला है कि फर्जी जो आधार कार्ड हैं वो इनके तैयार कराए गए हैं, जो वोटर आईडी कार्ड हैं वो तैयार करवाए गए हैं और वोट बैंक के लिए इन्हें बसाया जा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी पर इस तरीके के आरोप लगे हैं। सत्ता में आम आदमी पार्टी है, उनके विधायक अमातुल्लाह खान पर इस तरीके के आरोप लगे हैं कि वो लगातार रोहिंग्या घुसपैठियों को बसा रहे हैं, उन्हें आर्थिक तौर पर मदद भी कर रहे हैं, उनके लिए राशन से लेकर तमाम व्यवस्था वो कर रहे हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए जा रहे हैं ताकि वो वोट डाल पाएं। और इस तरीके से ये मकसद उनका है, ये लगातार छानबीन में निकलकर सामने आया है। लेकिन अब जो जानकारी इन रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से मिली है उसमें यह निकलकर सामने आया है कि कुछ
डंकी रूट से भारत में दाखिल हुए हैं। जो पूछताछ इनसे हुई है उसमें यह निकलकर सामने आया है कि बांग्लादेशी नागरिक डंकी रूट के जरिए भारत में दाखिल हुए थे। डंकी रूट का इस्तेमाल करके ये लोग पहले पश्चिम बंगाल पहुंचे, फिर त्रिपुरा से होते हुए वो दिल्ली पहुंचे हैं। इस रूट का इस्तेमाल अवैध तरीके से सीमा पार करने के लिए किया जाता है। अब तक सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने कुल 14 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO के पास भेज दिया गया है, जहां उनके तमाम कागजातों की जांच की जा रही है। क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, अगर भारत के हैं तो कहां से उन्होंने बनवाए हैं, कौन सा वो सिंडिकेट है जो इनके लिए काम कर रहा है, कौन वो चेहरे हैं जो इन्हें बसा रहे हैं दिल्ली में। ये तमाम सवाल हैं जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। और इस बारे में जो सेंट्रल दिल्ली के DCP हैं M हर्षवर्धन, उनकी तरफ से पूरी डिटेल जो है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में दी गई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर कौन से वो क्लू उन्हें मिले हैं कि कोई एजेंट हो सकता है जो उनके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहा है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि कैसे वो भारत में एंट्री करें और किस तरीके से पूरा सिंडिकेट पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक काम कर रहा है। तो ये पूरी जानकारी उन्होंने दी है। क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सुनिए। देखिए, इस साल अभी तक जो 5 दिन हुए हैं 2025 में, तो हमने 9 फॉरेन नेशनल्स को ऐसा आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया में इलीगली रह रहे थे। वो 9 के 9 जो हैं बांग्लादेशी नेशनल हैं और उनको हमने डिपोर्टेशन के लिए FRRO के पास भेज दिया है। हमने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में इलीगली स्टेइंग फॉरेन नेशनल्स के अगेंस्ट में अपना ड्राइव को इंटेंसिफाई कर रखा है और अभी तक लास्ट ईयर भी हमने ये कार्रवाई किया था और टोटल 14 फॉरेन नेशनल्स को हमने भेज रखा है डिपोर्टेशन के लिए। इसमें जो है ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशंस भी कर रहे हैं और प्लस जो हमारे इमिग्रेशन का डेटा है उसका डेटा एनालिसिस करके भी हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, टारगेटेड एक्शन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फॉरेन नेशनल्स इंडिया में लीगली एंटर कर रहे हैं और लीगली स्टे कर रहे हैं उनके लिए एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर बनाना हमारा काम है। हम उसके लिए कर भी रहे हैं। टूरिस्ट पुलिस बूथ हमारा जो है वो रोज़ फॉरेन टूरिस्ट का मदद करता है। बट जो लोग इलीगली इंडिया में एंटर कर रहे हैं या इलीगली रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी हमारा काम है और उसके लिए हम संकल्पित हैं। सर, जिन लोगों को आपने पकड़ा, क्या किसी एजेंट वगैरह के टच में थे जो उनके फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करता सर? हमारे पास अभी ऐसे कुछ क्लूज़ हैं, उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक केस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट भी हमने रजिस्टर किया है, बट इन्वेस्टिगेशन इज एट अ वेरी इनिशियल स्टेज एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी ये कह पाना सर मुश्किल होगा किसने बनाया था? हाँ, अभी वो कह पाना मुश्किल होगा। हार्डली बहुत ही कम टाइम हुआ उस केस का रजिस्टर करके। अब उसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा आपको अपडेट करते रहेंगे। जितने लोग पकड़े गए हैं वो सारे डंकी रूट से ही आए थे या कुछ लीगली भी आए? नहीं, इसमें दोनों ही हैं, जो इलीगल एंट्री किए हैं और जो लीगली एंटर करके फिर ओवरस्टे कर रहे थे वो भी हैं। तो आपने DCP जो हैं सेंट्रल दिल्ली के, उनको सुना और उन्होंने बताया कि किस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट जो हैं इनके तैयार करवाए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ये बांग्लादेशी घुसपैठिए बन चुके हैं, रोहिंग्या बन चुके हैं। और किस तरीके से एक डेमोग्राफिक चेंज भी राजधानी दिल्ली में इनके जरिए हो सकता है, क्योंकि लगातार राजनीतिक दल तो अपनी राजनीतिक रोटियां इनके सहारे सेक रहे हैं, इन्हें बसा रहे हैं, इन्हें लालच दे रहे हैं हर तरीके का, ताकि वो जो है उनको ही वोट करें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा खतरा ये न सिर्फ राजधानी दिल्ली के लिए बल्कि देश के लिए बन रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो नजर है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दिल्ली के LG VK सक्सेना के निर्देश पर राजधानी दिल्ली का चाहे पालम का इलाका हो, चाहे सीमापुरी का इलाका हो, चाहे वो कालिंदी कुंज का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में छानबीन करके बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भेजा जा रहा है, जो कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के लिए जाहिर तौर पर बड़ा झटका है।
जो ममता बनर्जी की शय से वो भारत में दाखिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल तक वो फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा एक तरीके से झटका कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को इसी के साथ लगा है, क्योंकि जो घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए हैं वो क्या खुलासे करेंगे आने वाले वक्त में, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।